फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट 11 यानी कि भाग 11 जो हमारा 15 दिन का कोर्स चल रहा था। तो उसमें आपको सारी वीडियोज में आप देखते रहिएगा कि मैंने आपको हर चीज़ बताई है, स्टेप शुरू से बताया कि आपको शुरुआत अंग्रेजी किस तरीके सीखनी है। तो आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। उस सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप सारी वीडियो को नंबर बाय नंबर देख सकते हैं और शुरुआत से अंग्रेजी कैसे सीखते हैं वो भी आप पूरे तरीके से समझ सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट 11 यानी कि भाग नंबर 11। उसमें आपको बताऊंगी स्टोरी, इंग्लिश की छोटी सी स्टोरी बताऊंगी और उसको हिंदी में आप किस तरीके से पढ़ेंगे वो बताऊंगी। तो आप ध्यान से उसको समझिएगा, क्योंकि आगे चल के अगर आप इंग्लिश आगे बढ़ते हैं और चीज़ें सीखते हैं तो उसमें क्या है, आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छी बात है बट उसकी हिंदी आना भी इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में आता है, ठीक है, अगर किसी ने अचानक से कुछ पूछ लिया तो आप डायरेक्टली उसको इंग्लिश में जवाब नहीं दे सकते, आप पहले उसको हिंदी में बोलेंगे, वो इंग्लिश में कन्वर्ट करे जो कर सकता है। तो आपको अगर इंग्लिश पढ़ना है तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए और खास करके जो इंग्लिश लिखी है उसकी हिंदी आपको ट्रांसलेट करनी आनी चाहिए। तभी आप एग्जाम्स में या घर पे पढ़ रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप सारी चीज़ें एक ही तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज का हमारा भाग है पार्ट 11। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि आपको बहुत पसंद आएगी। एक ऐसी स्टोरी है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसी स्टोरी है जो हम लोग पहले पढ़ते थे, छोटी छोटी नोटबुक्स या उसमें आती थी, तो बच्चों को पढ़ने में बहुत अच्छी लगती थी, किताबों के पीछे भी छपी आती थी। इस तरीके से एक छोटी सी स्टोरी है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो हम देखिए, हमने आपको हर चीज़ बताई है, हर चीज़ बताई है आपको कि इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना, स्पेलिंग कैसे पढ़नी है, वर्ड्स कैसे पढ़ने हैं। तो आज आपको स्टोरी बताई जा रही है, यानी उससे अब उससे मिलकर एक पूरा चैप्टर टाइप से बनाया जाता है। तो उस तरीके से एक आपको आर्टिकल इंग्लिश में लिख के दिखाया जाएगा, उसकी हिंदी भी आपको साथ में बताई जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हर पॉइंट को। तो क्रो, CROW, क्रो, ठीक है, फाउंड अ पीस, फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, ऑफ ब्रेड एंड वॉज सिटिंग ठीक है। समझ लीजिए, जो चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो। ऑन अ ब्रांच, ठीक है, ऑन अ ब्रांच, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। हर पॉइंट को ध्यान से समझते जाइए, आपको उसी के अकॉर्डिंग बताई जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक है। तो आप वही देखते रहिए, ठीक है। ऑफ ट्री, देखिए, ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, हम पहले बता देते हैं आपको कि एक क्रो फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड एंड वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है। तो इसका मतलब है, देखिए, जो एक कौवा है, ठीक है, एक कौवा, उसको क्या मिला, एक रोटी का टुकड़ा। देखो, एक कौवे को एक रोटी, देखिए, पीस ऑफ ब्रेड को रोटी बोलते, ठीक है, रोटी का टुकड़ा मिला। देखिए, ये सिर्फ यहां तक है, अब इसके आगे आएंगे और, ठीक है, और सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है, और पेड़ की शाखा पर बैठ गया, ठीक है, बैठ गया। अब देखिए, यहाँ समझ लीजिए सीधी सीधा कि एक कौवा था, उसको एक रोटी का टुकड़ा मिला, तो वो उसको क्या, उसको लेकर एक पेड़ की शाखा पर, यानी कि एक पेड़ की डाली या टहनी, कुछ भी कह सकते हैं, उस पर जाकर बैठ गया, ठीक है। अब आगे आ जाइए, ऑन सीइंग, सी की
थर्ड, फाइव, फोर्थ, ठीक है। तो देखिए फोर फॉर्म ING वाली, ठीक है। तो सीइंग द ब्रेड, सीइंग द ब्रेड, BREAD, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा एक अच्छी तरीके से। अ क्लेवर, क्लेवर माने होता है चतुर, ठीक है। फॉक्स फ्लैटर्ड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। FLATTERED, फ्लैटर्ड, ठीक है। तो फ्लैटर्ड द क्रो एंड, देखिए द क्रो, फ्लैटर्ड द क्रो एंड रिक्वेस्टेड, देखिए एंड रिक्वेस्टेड, देखिए थोड़ा दूर दूर से लिख रही है, आपको एक एक वर्ड समझ में आया, क्योंकि ऐसा होता है किसी किसी को कर्सिव राइटिंग नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो देखिए हिम टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। देखिए अब सेकंड लाइन यहाँ देखिए, ऑन सीइंग द ब्रेड, ऑन सीइंग द ब्रेड यानी कि वो क्या गए, रोटी को देख रही थी, ठीक है। लोमड़ी रोटी को देख रही थी। तो देखिए क्या था, वह की जगह हम सीधा लोमड़ी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या वह लिखेंगे तो यहाँ पर तो भाई चतुर चतुर लोमड़ी है ही है, ठीक है। तो देखिए एक चतुर लोमड़ी रोटी को देख रही थी, ठीक है। एक चतुर लोमड़ी रोटी को देख रही थी, क्या कि वह क्या करती, कौवे से छीनना चाहती थी, ठीक है। देख रही थी क्योंकि वह कौवे से छीनना चाहती थी, और उसने, देखो कितनी चतुर थी, उसने एक योजना बनाई, मतलब एक उसने क्या किया, एक विचार किया। देखिए उसने, देखिए उसने क्या किया, उससे एक रिक्वेस्ट की, मतलब उससे एक रिक्वेस्ट की कि प्लीज एक गाना सुना दो, ठीक है। उसने उससे एक गाना गाने की कही, ठीक है। अब देखिए कि एक चतुर लोमड़ी रोटी को देख रही थी क्योंकि वह कौवे से छीनना चाहती थी, तो और उसने उससे क्या कहा, एक गाना गाने को कहा। क्या कहा, एक गाना गाओ, मतलब कि तुम्हारी आवाज इतनी सुरीली है कि मतलब अगर वो बोलेगा तो मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर जाएगा, मैं नीचे लेके भाग जाऊंगी। उसका प्लान ये था, ठीक है। मेन पॉइंट आप ये समझिए, क्योंकि प्लानिंग तो चलती रहती है, तो इसमें प्लानिंग ही है। तो देखिए आगे देखेंगे, द क्रो वाज, the crow was flattered, ठीक है। the crow was flattered and started singing, and started singing, ठीक है। and started singing and the bread, देखिए and the bread fall down, and the bread fell down, and the bread fell down। तो देखिए वही चीज आप समझिए। अब देखिए द क्रो वाज फ्लैटर्ड, तो क्या था कि जो कौवा था, तो कौवा था तो क्या था, तो वो क्या था, उसने गाना शुरू किया। तो फ्लैटर्ड क्या, वो चाहता था, कौवा, कौवा मतलब क्या, कौवा सोच रहा था कि ये छीन लेगी, मतलब उसने सोचा। तो देखिए आप लिख दीजिए, कौवा, कौवा क्या था, कौवा कहते मतलब एक समझदार नहीं था, कौवा या तो समझदार नहीं था। तो देखिए कौवा एक नासमझ, कौवा एक नासमझ था और गाना
गाना शुरू किया, ठीक है, और गाना गाना शुरू किया, ठीक है। देखिए उसने क्या किया कि कौवा जब समझदार नहीं तो कौवा ना समझता, तो उसने क्या किया, उसने गाना गा, उसके कहने पर उसने गाना गाना शुरू कर दिया, ठीक है। देखिए और ठीक है, द ब्रेड फेल डाउन, और क्या रोटी का, तो रोटी क्या हो गया, रोटी नीचे गिर गई, ठीक है, और रोटी नीचे गिर गई, ठीक है। और क्या हुआ, और रोटी नीचे गिर गई। तो देखिए इसकी एक लाइन हो रहा है अभी, वो और देखिए अच्छी है स्टोरी है, देखा आपने, बहुत मोरल स्टोरी है, जो सिखाती हैं हमको, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती है, सिखाती हैं हमको कि हमें क्या करना चाहिए, किस समय किस तरीके का दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें ये मोरल स्टोरियाँ होती हैं, यानी कि ये हमको समझाती हैं, एक शिक्षा देती हैं हमको, सीधा सीधा समझिए। तो क्या करते हैं, हमको शिक्षा देती हैं। तो आगे देखेंगे, द फॉक्स, फॉक्स लोमड़ी, ठीक है। देखिए पिक्ड अप, पिक्ड अप, देखिए पिक्ड अप माने होता है उठाना या उठाया, ठीक है। द पीस, पीस माने क्या होता है, टुकड़ा, पीस माने होता है टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड, यहाँ ब्रेड वो वाली ब्रेड नहीं है, इसमें मक्खन और बटर लगा खाया था, यहाँ ब्रेड का मतलब रोटी से है, ठीक है। एंड रैन अवे, देखिए ये यहाँ पर इसमें लास्ट पार्ट। अब देखिए कि क्या हुआ, देखिए उसने क्या किया, अगर देख भाई वो गाना गाने लगा, कौवा गाना गाने लगा, रोटी का टुकड़ा क्या हो गया, नीचे गिर गया। अब देखिए लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा यानी कि पीस, टुकड़ा उठाया, लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा उठाया और रैन अवे मतलब दौड़ गई या भाग गई और भाग गई। देखिए इसी के नीचे हम लिख दे रहे हैं ताकि खत्म समझ में यहाँ पर आए। तो ये देखिए कि लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा, भाई कौवे के मुंह से गिर गया, लोमड़ी यही तो चाहती थी कि इसको बोलूँ कि बहुत आपकी सुरीली आवाज़ है, वो बोलती है, काफ़ी बड़ी स्टोरी तो आप वहाँ देखिए, तो उसमें बोलती है कि वाह तुम्हारी तो बहुत सुरीली आवाज़ है, तुम तो बहुत सुर में गाते, तुम क्या मुझे गाना सुना सकते। लेकिन कौवा क्या था, ना समझ था, उसमें इतना नहीं था कि अगर मैं गाना गाऊंगा तो मेरा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाएगा और ये लेके से चली जाएगी। तभी तो कहते हैं लोमड़ियाँ बहुत चतुर होती हैं। क्या होती हैं, चतुर होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, देखिए ये यहाँ पर स्टोरी है। अब इससे हमको एक शिक्षा मिलती है, यानी कि हमको क्या मिलती है, एक शिक्षा मिलती है। तो क्या शिक्षा मिलती है कि डू नॉट गिव अवे टू फ्लैटर, यानी किसी की बातों में ना आए, किसी की बातों में ना आए और अपनी अकल लगाएं, ठीक है। ये कहावत हमने सुनी, तभी तो कहते हैं ना, अगर आपको कोई भी काम करना है तो अपने दिमाग से कीजिए, सुनिए सबकी, कीजिए अपने मन की, तभी सारे काम सफल होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।